दोस्तों, वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। दोस्तों, चैत्र अमावस्या पर यानी कि 8 अप्रैल में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और सोमवार में होने के कारण अमावस्या भी सोमावती अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। वहीं साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन कुछ आसान और सरल उपाय करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी, नवग्रह, पैसों की तंगी सहित कई चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। आपके लिए अमावस्या और सूर्य ग्रहण से जुड़े उपाय लाभकारी रहेंगे। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो सोमावती अमावस्या से जुड़े हुए हैं और जो आपके लिए लाभकारी होंगे। सोमावती अमावस्या पर पितरों के नाम से 5 तरह की मिठाई लेकर एक पीपल के पत्ते पर रख लें। इसके बाद इसे पीपल के पेड़ पर जाकर अर्पित करें और हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करें। इसके बाद इस प्रसाद को लेकर वहीं लोगों में वितरित कर दें। अपने घर को ना लेके आएं। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सोमावती अमावस्या के दिन एक पीपल का पौधा लें और उसे कहीं सुनसान जगह पर जाकर लगा दें। हो सके तो कम से कम 1 वर्ष तक इस पौधे की सेवा करें। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में बना हुआ नवग्रह दोष दूर होता है। साथ ही यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है तो उसे उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगला उपाय है सोमावती अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण के संयोग से चलते सूर्य पुराण का पाठ करना भी लाभकारी होगा। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में संबंधित कार्यों से सफलता मिलेगी। यदि आपके अपने कार्यस्थल पर अधिकारियों से मनमुटाव चल रहा है तो वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। सोमावती अमावस्या तिथि के दिन कन्याओं और 5 ब्राह्मणों को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति होगी। यदि आपके जीवन में कोई भी हार्दिक समस्या चल रही है तो आपको उससे अवश्य ही छुटकारा मिल जाएगा। सोमावती अमावस्या पर बेल के पेड़ के नीचे स्नान करना चाहिए और भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आइए अगला उपाय जानते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन काले तिल का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अतः इस दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि काले तिल के दान से पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। माना जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में हर तरह के तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमावती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। सच्चे मन से पितरों को प्रणाम करना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमावती अमावस्या के दिन दूध और चावल का दान भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए काले तिल के साथ साथ दूध और चावल का भी दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जो पितृ नाराज होते हैं उनकी नाराज़गी दूर होती है। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करने का विधान है। इसलिए सोमावती अमावस्या पर महादेव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजन जरूर करना चाहिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा मिलती है। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव माता पार्वती को तुलसी के पत्ते, चंदन, शंख, नारियल और केतकी का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में पिंडदान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश अपने पितरों का पिंडदान नहीं कर पाए हैं तो आपको सोमावती अमावस्या के दिन अपने पितरों का पिंडदान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को संतुष्टि होती है। सोमावती अमावस्या के दिन भूलकर भी किसी जीव, खासकर कौवा, कुत्ता, गाय, भैंस आदि को नहीं सताना चाहिए। अमावस्या पर पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। इनके लिए भोजन और दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्मों का उदय होता है। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो ये उपाय ज़रूर करें। गाय के लिए आटे के
तिल मिला कर के रोटी बनाएं और परिवार की सुख शांति के लिए उसे ज़रूर खिलाएं। शाम के समय घर में ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डालें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ये उनको प्रसन्न करने का उपाय है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान शिव का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। शनि से संबंधित किसी प्रकार का दोष हो, उसके जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए सोमावती अमावस्या के दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि शनि बेहद ही प्रसन्न होते हैं और अशुभता दूर हो जाती है। काल सर्पदोष, शनि दोष, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सोमावती अमावस्या के दिन पानी में चीनी या गुड़ मिलाकर पीपल पर चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इससे समस्त दोष दूर होते हैं, परिवार में खुशियाँ आती हैं। सोमावती अमावस्या पर शिव को सफ़ेद आग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपका जो सोया हुआ भाग्य है वो जग जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। थोड़ा सा शिव पर चढ़ाया गया जल कलश में इकट्ठा करें। फिर इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, ग्रह कलेश खत्म होता है, घर में जादू टोने का असर नहीं होता है। कुंडली में शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है तो सोमावती अमावस्या पर काले तिल का दान करें। इससे शनि, राहु, केतु की घातक तिड़की का अशुभ प्रभाव बेअसर हो जाता है, पितृदोष भी खत्म हो जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन आप प्रातः काल से स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें। फिर सूर्य देव को जल में लाल चंदन और गुड़ मिलाकर अर्घ दें। इसके साथ माता तुलसी की भी पूजा करें। आपको उनको जल से सींचें और एक घी का दीपक जलाएं। फिर 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोमावती की अमावस्या को सुबह एक साफ नींबू को पूजन स्थान पर रखें। सोमावती अमावस्या की रात इस नींबू को सिर से 7 बार उतार दें। फिर उसे 4 हिस्से में काटकर कहीं चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द ही नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने लगता है। सोमावती अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण पर एक घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में लाल रंग के धागे की बत्ती जलाएं और थोड़ा सा केसर डालें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा मिलती है, जिससे घर में धन्य धान और वैभव की प्राप्ति होती है। सोमावती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे में थोड़ी सी चीनी मिला लें, फिर उसे काली चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दुखों का अंत होता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। सोमावती अमावस्या के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस पर जनेऊ और तेल जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को मदार या फिर आग के 21 फूल चढ़ाएं। बेलपत्र, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें और इससे पितृदोष की मुक्ति होती है। उनसे पितृदोष निवारण हेतु प्रार्थना करें। सोमावती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पकाकर उसमें पीसी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलती है और आपके कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सोमावती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे काल सर्प दोष दूर होता है। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। इसके लिए आपको सोमावती अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ न कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। साथ ही बेहद दाम्पत्य के लिए आपको आज के दिन धोबी के गधे बांधने वाले खूंटे का स्पर्श करके वहां कुछ देर तक खड़ा होना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये है ओम आदित्याय विद्महे शस्त्र किराय धीमाय सूर्यो प्रचोदयात, ये मंत्र है, इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो अमावस्या के दिन काले आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में डालकर मछलियों को ज़रूर खिलाएं। आपको किसी प्रकार का भय ना हो, इसके लिए सोमावती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
फिर भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करें। परिवार में धन धान की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन में अस्थिरता को दूर करने के लिए सोमावती अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कराएं और यथासंभव दक्षिणा दें। अगर ब्राह्मण घर पर न आए तो यह थाली उनके घर दे आएं। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमावती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। समाज में आपका वर्चस्व स्थापित करने के लिए सोमावती अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि अपनी ननंद या फिर अपने भांजी को कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट करें। अगर वे आपके पास फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं तो उनसे कहें कि वे अपने लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद लें और अब आप बाद में उनसे मिलने पर उन्हें उसका पैसा अवश्य दे देंगे। सोमावती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय उसमें 2 लौंग डालें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। साथ ही हिंदू मान्यता है कि इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमावती अमावस्या के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करते समय बेलपत्र दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जल से भरा हुआ कलश, ककड़ी, खीरा, छाता, खड़ाऊँ आदि का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में धन संपदा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये सारे उपाय कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।